डेविल चैप्टर 94। कार्तिक ने धीरे से अपने माथे पर आए पसीने की बूंद साफ की और कहा, बॉस, आप बस मानसी मैडम को फूले का बुके देकर उन्हें प्रपोज कर सकते हैं। कार्तिक ने जैसे ही कहा तुरंत सक्षम का जवाब आया, नहीं, मुझे उसे अलग तरीके से प्रपोज करना है, कुछ इस तरह से कि वो खुश हो जाए। अलग तरह से? वो कैसे होता है? कार्तिक ने पूछा। जैसे भी होता होगा, मुझे इस बात का पता करना होगा कि कैसे बातों से लड़कियां खुश होती है। कार्तिक का मन कर रहा था कि वो अपना सिर दीवार में दे मारे, लेकिन वो शांत रहा और उसने दोबारा से कहा, तो इसका मतलब बॉस, आज मेरी छुट्टी है, क्या मैं घर जा सकता हूँ? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरी मदद करने वाले हो। लेकिन मैं आपकी क्या मदद करूँगा? प्रपोज तो आपको करना है ना। तो मुझे जल्दी से जल्दी ये पता करके बताओ कि दुनिया के सबसे अलग और ख़ास प्रपोजल क्या है। ऐसा क्या कहा जाए जिससे लड़की खुश हो जाए। ओके बॉस, मैं अभी आपके लिए पता करके बताता हूँ। ये कहकर कार्तिक तुरंत केबिन से बाहर चला गया। ने उस मैगजीन को वापस से टेबल पर रखा। उसे उसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा था। जो भी उसमें लिखा था सब बकवास सा था। वो कैसे मानसी को प्रपोज करेगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। सक्षम खड़ा हुआ और जाकर केबिन की बड़ी सी खिड़की के पास खड़ा हो गया। इत्तेफाक से उसकी नज़र नीचे पार्किंग एरिया पर चली गई थी। वहाँ पर उसके ही स्टाफ के दो लोग खड़े हुए थे। उनमें से एक लड़का और एक लड़की थे। लड़का शायद लड़की को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था और लड़की उसे ध्यान से सुन रही थी। 1-2 मिनट के बाद जब उस लड़के की बात खत्म हुई तो उस लड़की के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। लड़की ने उस लड़के को झटके से गले लगा लिया। उसके बाद लड़के ने उसे एक गुलाब का फूल दिया और वो दोनों हाथ पकड़कर अंदर ऑफिस में आ गए। सखी ने उस लड़के के चेहरे को ध्यान से देखा और वापस अपनी चेयर पर आकर उसने अपना लैपटॉप ओपन किया। कुछ देर बाद सखी ने कार्तिक को अंदर आने को कहा और उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाकर बोला, इस लड़के को अभी के अभी मेरे सामने लाओ। कार्तिक ने ध्यान से उससे लड़के का चेहरा देखा। वो शायद उसे जानता था। उसने सक्षम से पूछना चाहा कि आखिर वो उसे यहाँ क्यों बुलाना चाहता है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी। जब कार्तिक उस लड़के को बुलाने के लिए गया तो वो लड़का ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गया कि उसे सक्षम ने बुलाया है। उसका तो सक्षम से दूर दूर तक कोई लिंक नहीं था। उस लड़के के पसीने छूट रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है। आखिर उसने कौन सा गुनाह कर दिया जो उसे शैतान के ऑफिस में बुलाया जा रहा है। उसे डर था कि आज वो कहीं वहाँ से वापस ही ना आया तो आज ही उसकी गर्लफ्रेंड बनी और आज ही उसका मौत हो गई तो ये तो उसके साथ बहुत बड़ी छल हो जाएगी। डरते डरते वो सक्षम के ऑफिस में पहुंचा। सक्षम ने धीरे से अपनी नज़रें ऊपर उठाई, उस लड़के को देखा। उसने फिर बड़े आराम से कहा, तुम अभी एक लड़की के साथ नीचे खड़े हुए थे ना? सक्षम ने जैसे ही कहा उस लड़के की आंखें फटी की फटी रह गई। के कारण उसे दिन में भी सितारे दिखाई देने लगे। उसने सुना था कि सक्षम को लड़कियां कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं थी और बॉस की तरफ वो बिल्कुल भी अय्याश किस्म का आदमी नहीं है। उसने फिर डरते हुए जवाब दिया, वो बेचारा इतना ही बोल पाया था कि सक्षम ने आगे कहा, तुमने उस लड़की को ऐसा क्या कहा जो वो इतनी खुश हो गई थी? मतलब मैं समझा नहीं। मेरा साफ मतलब ये है, तुमने उस लड़की को नीचे ऐसा क्या कहा जो उसने तुम्हें तुरंत गले लगा लिया? मुझे बस इतना सुनना है। ये बोलकर वो लड़का फिर से बुद्ध बनकर खड़ा हो गया। कार्तिक ने सिचुएशन को समझते हुए उस आदमी से कहा, बॉस को वो वर्ड्स बताओ जो तुमने उस लड़की से कहे। कार्तिक जानता था कि वो लड़का डर रहा है, नहीं जानता था कि उससे ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। तभी कार्तिक ने उस लड़के से दोबारा से कहा, तुम बिना डरे बता सकते हो, आखिर वो लड़की तुम्हारे कौन से वर्ड से इम्प्रेस हुई? बॉस को भी अपनी गर्लफ्रेंड को उन्हीं वर्ड से इम्प्रेस करना है। कार्तिक की बात सुनकर सक्षम उसे घूर कर देखा, लेकिन उस लड़की ने पहले कार्तिक को और फिर सक्षम को हैरानी से देखा। सक्षम इस वक्त काफ़ी सब्र से काम ले रहा था, क्योंकि वो जानता था अगर उसने उस लड़के को डराने का काम किया तो वो डर कर कुछ नहीं बोलेगा और वो उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। क्या बॉस की गर्लफ्रेंड है? क्या वो वही लड़की है जो उस वक्त ऑफिस में आकर सबके सामने लिपट गई थी? उस लड़के ने मन ही मन सोचा, लेकिन फिर उसे बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? क्या उसके बॉस को नहीं पता कि लड़के को कैसे इंप्रेस करते हैं? वो अपने ख्यालों में था कि सक्षम ने इस बार गुस्से से भरी आवाज़ में कहा, तुम कुछ बोल रहे हो या नहीं? उस लड़के ने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए जल्दी से बोलना शुरू किया, लेकिन उससे पहले ही सक्षम ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और कार्तिक की तरह देखते हुए कहा, जल्दी से उस चीज़ों को नोट डाउन करो जो ये कहेगा। कार्तिक को ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। उसने जल्दी से एक पेन और एक छोटी सी डायरी उठाई और उसमें सब कुछ नोट डाउन करने लगा। उस लड़के ने कहना शुरू किया, शाम हो चुकी थी। मानसी अपने रूम में थी और वो पढ़ाई कर रही थी। उसे तो ध्यान भी नहीं था कि उसने सक्षम से कुछ कहा भी है। वो पूरी तरह से पढ़ाई में डूबी हुई थी। शाम से रात हो चुकी थी, लेकिन उसे ये भी नहीं पता चला था। अचानक से उसके रूम का दरवाज़ा खुला और सूट बूट पहने हुए सक्षम अंदर आया। उसका एक हाथ पीछे की तरफ था। मानसी ने नज़र उठाकर देखा तो सक्षम उसके पास खड़ा हुआ था। उसने हैरानी से उसे देखा और कहा, तुम आ गए? तुम तो काफ़ी जल्दी आ गए। सक्षम ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने एक हाथ से मानसी के हाथ पकड़ लिया और उसे खड़े होने का इशारा किया। मानसी को हैरानी हुई, लेकिन वो खड़ी हो गई।
मानसी को हैरानी हुई, लेकिन वो खड़ी हो गई। क्या तुम? मानसी ने सक्षम को देखकर कहा। सक्षम ने गहरी सांस ली और अपना पीछे किया हुआ हाथ आगे किया। उसके हाथ में एक गुलाब के फूलों का सुंदर बुके था। जैसे ही मानसी ने उस सुंदर बुके को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। क्या ये मेरे लिए है? मानसी खुश होकर बोली। और मैं किसके लिए ये लेकर आऊँगा? सक्षम ने कहा। मानसी ने उस बुके को जल्दी से ले लिया और उसे गले से लगाते हुए बोली, ये कितना सुंदर है। उसने फिर उस बुके को प्यार से किस किया। सक्षम के अंदर अचानक से घृणा की भावना उस बुके के प्रति आ गई। ये रिवॉर्ड तो उसे मिलना चाहिए था। सक्षम ने फिर अपना दांव खेला और एक गहरी सांस लेने के बाद कहा, मानसी तुम मेरी जिंदगी हो। सक्षम ने जैसे ही कहा, मानसी का दिल एकदम से बैठ गया। उसने बुके से अपनी नज़र हटाई और सक्षम को देखा। सक्षम को इतना सीरियस देखकर मानसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, बल्कि उसका दिल तो और ज़ोरों से धड़कना शुरू कर चुका था। सक्षम इतना कहकर रुका नहीं। उसने आगे कहना शुरू किया, यू कंप्लीट मी। तुम्हारा साथ मुझे जहाँ से भी प्यारा है। तुम जैसी हो वैसी बहुत अच्छी हो। तुम्हें किसी भी तरह की मेकअप की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी एक मुस्कान से मेरा दिन बन जाता है। और तो और। सक्षम ने इतना कहा ही था कि मानसी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। सक्षम ने जैसा सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उसने सोचा था कि उसे लड़की की तरह मानसी भी उसे गले लगा लेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। वो हंस क्यों रही थी? सक्षम की आईब्रोज आपस में जुड़ गई और उसने मानसी को दोनों कंधों से पकड़ लिया। तुम हंस क्यों रही हो? सक्षम गुस्से से बोला, मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा था। मैं तुम्हें अलग तरह से प्रपोज कर रहा था। मानसी के पेट में हंस हंस कर दर्द हो रहा था। सक्षम की बात सुनकर उसे याद आया कि उसने सक्षम को प्रपोजल के लिए कहा था, लेकिन ये कैसा प्रपोजल था? ये प्रपोजल कम और हाथ से वादक चीज़ ज़्यादा लग रही थी। मानसी ने अपने आप को शांत किया और कहा, ऐसे कौन प्रपोज करता है? ऐसे कैसे? क्या मतलब है तुम्हारा? आज एक लड़के ने एक लड़की को इसी तरह से प्रपोज किया और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन तुम खुश नहीं हुई। प्यारे खड़ूस, उस लड़की और तुम्हारे में अंतर है। तुम्हारे मुँह से ऐसी बातें सुनना नर्क से अच्छे लोगों को निकालने जैसा है। उसके बाद मानसी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने आगे कहा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट था। कम से कम मैंने तुम्हारे मुंह से अपने लिए कुछ अच्छी बातें तो सुनी, लेकिन तुमने तो इन सब को कॉपी किया है। मानसी ने सक्षम की तरफ देखकर कहा, तो सक्षम अपनी नज़र इधर उधर घुमाने लगा। ये सच था, उसने तो किसी और के ही वर्ड्स को कॉपी किया था। मानसी ने अपने कमर पर हाथ रखा और कहा, तुम चोर हो। लेकिन वो जानती थी कि उस सक्षम कोई रोमांटिक इंसान तो है नहीं। अगर सक्षम को इस बात में नंबर दिया जाए तो वो उसे 0 नंबर देगी। ये नहीं जानता था कि लड़कियों के साथ कैसे बातें करते हैं, लेकिन शायद वो सक्षम की इसी चीज़ों से तो प्यार करती थी। उसने फिर सक्षम के गले में हाथ डालते हुए कहा, मेरी तरफ देखो। सक्षम ने उसकी तरफ देखा और उसने भी उसकी कमर पर अपने हाथ डाल दिए। बोलो, सक्षम ने कहा। मानसी बोली, अगर मैं तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मिलती और तुम्हें मुझसे प्यार हो जाता तो तुम मुझे कैसे मनाते? सक्षम ने थोड़ा सोचा, उसके बाद उसने कहा, मैं तुम्हें उठा लेता और तुम्हें प्यार करने के लिए फोर्स करता। उसकी बात सुनकर मानसी को खांसी आ गई। चैप्टर 95। सक्षम की बात सुनकर मानसी को खांसी आ गई। उसने हैरानी से उसे देखा और कहा, क्या तुम्हें दादागिरी करने के अलावा कुछ नहीं आता? क्या तुम सच में लड़कियों के मामलों में 0 हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि लड़कियों को किस तरह से इम्प्रेस करते हैं? वो तो ठीक हुआ जो मैं तुम्हारी लाइफ में आ गई, वरना जैसे तुम्हारी हाल है तुमसे तो कोई लड़की इम्प्रेस भी नहीं होगी। फिर रहते तुम पूरी ज़िंदगी भर कुमारे। मानसी ने खुद के ऊपर प्राउड करते हुए कहा। सक्षम ने धीरे से उसकी बात का जवाब दिया, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की, मेरे लिए तुम ही बहुत काफ़ी हो। वाह यार, तुम तो आज काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक बातें कर रहे हो। क्या ये लाइन भी कॉपी की हुई है तुमने? मानसी ने कहा तो उसने अपनी गर्दन हिला दी। नहीं। अच्छा, तो ये शायद मेरे साथ रहने का असर है, मानसी ने कहा। सक्षम ने उसकी तरफ देखा तो वो इस वक्त बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसने पैजामा और टी-शर्ट पहनी हुई थी जिसमें एक कार्टून बना हुआ था। वो अभी किसी बच्चे की तरह क्यूट और प्यारी लग रही थी। सक्षम का दिल अचानक से पिघल गया। उसने कसकर मानसी को पकड़ लिया और अपने सीने से लगाते हुए कहा, चुप हो जाओ। सक्षम नहीं जानता था कि कभी उसे फ्यूचर में ये सुकून मिलेगा या नहीं, लेकिन वो इस पल को जीकर रिलैक्स करना चाहता था। लेकिन मानसी ने इस बार गुस्से से बोला, तुम हमेशा ही मुझ पर हुक्म क्यों चलाते हो? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। तुम चुप क्यों नहीं हो जाती? मैं अभी रिलैक्स कर रहा हूँ। सक्षम ने अपनी आंखें बंद कर ली। मानसी ने अपनी आंखों के कोनों से इधर उधर देखा और सक्षम से पूछा, क्या सच में आज तक तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई लड़की नहीं आई? नहीं, सक्षम ने जवाब दिया। क्या किसी ने आज तक तुम्हें किस नहीं किया? नहीं। अच्छा, तो क्या कोई लड़की आज तक तुम्हारे इस तरह से गले भी नहीं लगी? नहीं। मानसी संतुष्ट हो गई थी और उसने भी कसकर सक्षम को गले लगा लिया और धीरे से बोली, ठीक है, कल मेरा एग्ज़ाम है, क्या तुम मुझे छोड़ने आओगे? मानसी की बात सुनकर सक्षम की आंखें तुरंत खुल गई। ये लड़की सिर्फ कल उसकी नज़रों से दूर होने जा रही थी, अब पता नहीं कौन सी मुसीबत आने वाली है। सुबह के वक्त
मानसी कॉलेज जाने के लिए निकली तो सक्षम भी उसके साथ था। वो उसे ड्रॉप करने ही जा रहा था। कॉलेज पहुंचकर मानसी जैसे ही कार से उतरने वाली थी, सक्षम ने उसका बाजू पकड़ लिया और कहा, आराम से एग्ज़ाम देना और किसी अनजान के साथ बात नहीं करना। सक्षम, क्या मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो तुम मुझे समझा रहे हो कि मुझे किससे बात करनी है और किससे बात नहीं करनी है? मुझे पता है। देखो, तुम कुछ नहीं जानती। तुम किसी के साथ बात नहीं करने वाली, समझी तुम? सक्षम को इतना सीरियस देखकर मानसी ने कहा, ठीक है बाबा, नहीं करूँगी बात किसी से और ना ही किसी से चॉकलेट लूँगी। ओके ओके, सक्षम ने धीरे से कहा और वो तब तक मानसी को देखता रहा जब तक वो उसकी नज़रों से गायब नहीं होगी। उसके जाने के बाद उसने मन को कॉल किया और मानसी का ध्यान रखने को कहा। ओके बॉस, आप चिंता मत कीजिए। 2 घंटे बाद सक्षम अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा था। अचानक से उसका फ़ोन बजा। उसके फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाते ही सामने से एक आवाज़ आई, बॉस, आपके डैड की मौत हो चुकी है। व्हाट? जी बॉस, उनका मर्डर हुआ है। वो इस वक्त कहाँ है? सक्षम ने पूछा। इस वक्त वो अमेरिका के ब्लड कॉप कैफ़े के गार्डन एरिया में है। सब कह रहे हैं कि ऊपर की मंजिल से पैर फिसलने की वजह से उनकी मौत हुई है, लेकिन मैं देखकर ही बता सकता हूँ कि ये मर्डर है। वहीं पर रहो और नज़र रखो। ये कहते हुए सत्यम ने फ़ोन काट दिया और एक नंबर मिलाया। वो उठा और सीधे ओबरॉय मैंसन के लिए निकला। उसके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो खामोशी थी। ओबरॉय मैंसन जाकर उसने देखा तो उसकी दादी और माँ बैठकर बातें कर रहे थे। इसका मतलब अभी तक उसके घर वालों को कुछ भी पता नहीं चला था। दरवाजे पर सक्षम को खड़ा देखकर उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा तुम आओ ना। सक्षम ने अपनी गर्दन हिला दी। आज पहली बार सक्षम ने मिसेस ओबरॉय की बात पर रिएक्ट किया था। बेशक ये सिर्फ एक इशारा था, लेकिन मिसेस ओबरॉय के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई भी नहीं थी। सक्षम जैसे ही अंदर आया, उसकी दादी बोली, आओ बेटा, आज तुम कैसे यहाँ आए? मुझे कुछ काम था। ये कहते हुए सक्षम सीधा अपने डैड के कमरे में चला गया। कॉलेज में जैसे ही मानसी एग्ज़ाम देकर बाहर निकली तो सब तरफ भीड़ ही भीड़ थी। वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ ही रही थी कि किसी ने अचानक उसके बाजू से पकड़ कोई नुकीली चीज़ चुभा दी।